रेकी गुरु आलाप दोषी आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, पिछले हमारे सेशन में हमने बात किया था कि हमारी जिस किसी भी टाइप की फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमें रेकी एग्जैक्टली कौन कौन से ऑर्गन पर या कौन कौन सी जगह पर पास करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों हमने कुछ बात की थी। आज इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली वापस की शारीरिक जितनी भी समस्या है, जो जनरल कैटेगरी की समस्या हम बोल सकते हैं, उसके लिए वापस हम हीलर्स रेकी को कहां कहां प्रदान करेंगे, किस तरीके से प्रदान करेंगे। लास्ट हमने करीबन मेरे हिसाब से 17 या 18 अलग अलग प्रकार के जो डिसीज हैं उसके बारे में बात किया था। आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें कि वापस एक है कि कई लोगों को ज्यादातर कंधों की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, हम अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो रेकी कहां पर प्रसार करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि अगर कंधे की प्रॉब्लम है या हाथों की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपका जो भी असरग्रस्त ऑर्गन है या जो भी असरग्रस्त बॉडी पार्ट है, हम वहीं पर रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे। इसके बाद में हृदय चक्र, जिसे बोलते हैं हार्ट चक्र, हम वहां पर भी रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये आप पक्का ध्यान में फिट कर लीजिए कि अगर हाथों की प्रॉब्लम है या कंधे की प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम रेकी प्रदान करेंगे जो भी अफेक्टेड एरिया है, प्लस हार्ट चक्र या तो हृदय चक्र पर हम रेकी को प्रसार करेंगे। बाकी सारी बातें दोस्तों मैंने अपने पहले पार्ट में ऑलरेडी आप सभी से बातचीत कर दी है। बस अब बात ये है कि हम उसी में अलग अलग डिफरेंट डिसीज के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसे बोलते हैं कि हड्डी टूट जाना, या तो जिसे बोलते हैं फ्रैक्चर हो जाना। दोस्तों, कभी भी फ्रैक्चर हो जाती हैं या तो हड्डी टूट जाती हैं तो या तो कई बार क्या होता है मालूम है कि हमको दाह लगता है, हड्डी पर दाह लग जाता है, या तो हम फायर में कुछ जल जाते हैं, हड्डी वगैरह अगर जल जाते हैं तो, या तो कई बार क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं कि घाव वगैरह कुछ हो जाता है। तो खास ध्यान में रखिए दोस्तों कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ जिस किसी भी पार्ट पर ईजा हुई है हम वहीं पर रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे, उसका आह्वान करेंगे। वापस मैं रिपीट करूं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ हम कहां पर रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे, अफेक्टेड एरिया पर प्रदान करेंगे। हकीकत में ऐसा है दोस्तों कि रेकी शक्ति की आज जो हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली कि आप रेकी कहां पर प्रदान करेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। हकीकत में ऐसा होता है दोस्तों कि वो तो सिर्फ मैं आपको पोजीशंस दिखा रहा हूं, पोजीशन के बाद आती हैं कि आपने हाथ तो रख दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि डिफरेंट अपने सिंबल्स हैं, रेकी सिंबल्स हैं। तो हाथ रखने के साथ रेकी सिंबलों को भी ड्रॉ करना होता है। आपको मालूम है उसी जी की रेकी की अलग अलग पद्धति हैं, ऐसे ही करुणा रेकी हैं, ऐसे ही क्रिस्टल रेकी हैं, जिसमें अलग अलग हम सर्किट वगैरह बनाते हैं और उसके हिसाब से हम रेकी शक्ति को प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कम से कम आपके जहन में ये होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो रेकी के लिए हाथ कहां पर रखना है। कई लोगों को दोस्तों मुझे बहुत ही दुख होता है, लेकिन मैं जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि ये करीबन 20 साल की करियर में एज अ रेकी गुरु, एज अ प्रोफेशनल रेकी गुरु, मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत से ऐसे हीलर्स हैं जो हीलर का एक टैग लेके घूमते हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली रेकी कैसे प्रवाहित करेंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सा रोग है तो इसके लिए हमें बॉडी के कौन से ऑर्गन पर रेकी को प्रवाहित करना है, या तो फिर बॉडी के कौन से चक्र पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है, ये उनको मालूम ही नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आपको ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप अपने हाथों को कहां पर रखेंगे। अगर फिजिकल रेकी दे रहे हैं तो
डिस्टेंस लेवल पे जा रहे हैं तो भी आपके दिमाग में वो पार्ट, वो चक्र, वो क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली यहां पर रेकी शक्ति को हमें प्रवाहित करना है। और अगर मान लीजिए फोटोग्राफ वगैरह लेके आप बैठे हैं या टेडी बेल लेके बैठे हैं या तो अपने ही बॉडी को, पेशेंट का बॉडी वगैरह मान लिया, जो अलग अलग जितने भी हमारी मेथड्स हैं, तो हर एक मेथड में कम से कम आप आंखें बंद करें या आंखें खुली रखें। आप हाथों को सामने वाले के व्यक्ति के शरीर पर रखें या उसकी फोटोग्राफ पर रखें, तो एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको पक्का 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 समझ में आना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, वैसे रेकी शक्ति बड़ी ही पवित्र शक्ति है, हम सभी को मालूम है कि वो भाव विज्ञान है, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल साइंस है, वो सिर्फ आपके भाव से ही काम करता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ भाव से थोड़ी ना काम होगा, कम से कम थोड़ा सा एक मेथड भी तो होना चाहिए ना। आज अगर मैं ये बोलूं कि यार मेरा ऐसा भाव है कि पूरे विश्व में से कोरोना निकल जाए, ठीक है, मैं कांस्टेंट 24 घंटे बस यही भाव करता रहता हूं, पूरे विश्व में से कोरोना जाए, पूरे विश्व में से कोरोना जाए। लेकिन कोरोना की जो जड़ है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमित होती हैं, उस चेन को भी तो बंद करना पड़ेगा ना। सी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उस चेन को कंटिन्यू करें, इसका मतलब कि सैनिटाइज हाथों को ना करें या तो फिर मास्क नहीं पहने या तो डिस्टेंस नहीं रखें, और आप ये बोले कि यार मेरे इतने पवित्र भाव हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ बस भाव करता रहता हूं और मैं मास्क नहीं पहनूंगा। ये कोई तरीका नहीं बनता है। आप आपके हाथों को आग में डाल दें और फिर ये बोले मैं ये भाव करता हूं कि मेरे हाथ नहीं जलेंगे। ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, ऐसी कुछ नौटंकी नहीं करनी, ऐसा कुछ मैजिक नहीं करना है। तो ये दोनों चीजें हैं, एक होती है मेथड, और मेथड के साथ दूसरा जो पार्ट होता है दोस्तों, वो पार्ट है कि आप किस तरीके से उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं और आपके भाव किस तरीके से हैं। हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। तो प्लीज आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप ये सभी चीजों को थोड़ा सा सही ढंग से समझिए। और एक बात बताऊं मैं दोस्तों, कल जाके आप रेकी मास्टर टीचर हो गए, ठीक है, आपने किसी को रेकी सिखाना चालू कर दिया, लेकिन जब आप खुद सही ढंग से रेकी का प्रवाह आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या तो वो मेथड अगर आपको नहीं मालूम, तो आप आपके शिष्यों को आगे क्या ज्ञान प्रदान करेंगे। तो प्लीज आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा आप समझ के काम कीजिए, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक बात तो पक्की है, जो 24 पॉइंट जो शुद्धिकरण के लिए हमने जो किया था, वो अगर हम आंख बंद करें तो भी वो सारे के सारे 24 पॉइंट हमारे नजर के सामने आने चाहिए। हमें ये दिखने चाहिए कि यस पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 13वां कौन सा है, 20वां पॉइंट कौन सा है, और उस हिसाब से आपको रेकी शक्ति को प्रदान करना है दोस्तों। तो प्लीज आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात हम वापस आगे करते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स में खास करके जो एजेड पीपल होते हैं, उनकी एक लेवल के बाद कान की सुनने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, जिसे बोलते हैं बहरास आ जाना, बहरापन हो जाना। जरूरी नहीं है कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो ही आ सकता है, ये एक डिफेक्ट भी है। तो अगर किसी भी इंसान को अगर कान में सही ढंग से नहीं सुनाई दे रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम रेकी कहां प्रदान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके कानों पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। वापस किस तरीके से हमारा पोस्चर रहेगा, शंकु आकार का हमारा बनेगा, पिरामिड आकार का हमारा हाथ बनेगा, और इसे हम कानों के पास रख देंगे। वापस मिनिमम 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे, वगैरह वगैरह। जो पार्ट 1 में जो हमने बात किया है वो तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे। इसके अलावा आज डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है, कई लोगों को जीभ जो होती हैं, जीवा जो होती हैं, वो हकलाते हैं, जिसे बोलते हैं कि कुछ तोतड़ापन जिसे बोलते हैं, तो वो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। उनकी जीवा जो है उनको वो सही ढंग से साथ नहीं देती है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम रेकी प्रसार करेंगे हमारे पैरों के तलों पर, तलिए पर। जी हाँ दोस्तों, आपके जो पैर हैं, जो फीट हैं जिसे बोलते हैं, पीछे नीचे का जो पोर्शन है, वहां पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। वापस कई लोग ये बोलेंगे सर ये बात है यहाँ की और आप बात कर रहे हैं पैरों पर, तो वापस मैं आपको बता दूं, एज पर द एक्यूप्रेशर्स हमारे हाथों में पूरे बॉडी का पार्ट्स हैं,
ऐसे ही हमारे पैरों में भी पूरे बॉडी के पार्ट्स हैं। तो हर एक जो ग्रंथि हैं, हर एक जो नर्व्स सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ अटैच है। ये वाली हाल है। तो आप अगर वहां पर सही ढंग से अगर रेकी शक्ति का संचार करेंगे तो पक्का आपको अच्छा सा परिणाम मिलेगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसे अगर ये तकलीफ है तो वो शायद तक कुछ कम समय में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है कि जिसकी उम्र बहुत हो चुकी है और कई सालों से उसकी ये दिक्कत है, तो उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा हीलिंग के लिए। आई मीन टू से प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग स्पीच थेरेपी भी करवा सकते हैं, स्पीच थेरेपी के साथ भी रेकी शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो वापस आज जो हमने अभी 3 डिसीज़ के लिए बात किया, एक है बोन के लिए कि बोन फ्रैक्चर हो जाए वगैरह जो भी है, तो उसके लिए भी आप समझ सकते हैं कि हम रेकी तो प्रवाहित करेंगे, लेकिन जो हड्डियाँ हैं उसको जुड़ने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने आज रेकी दे दिया और कल हड्डी जुड़ गई। हाँ, पेन में रिलीफ होगा, पेन मैनेजमेंट हो जाएगा और धीरे-धीरे जो उसका हीलिंग प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा। बट अगर मान लीजिए कि नॉर्मली अगर 3 महीना लगता है, तो रेकी देने के साथ वो करीबन आपको 2 महीना या 1.5 महीना लगेगा। बट कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज़ इसे भी थोड़ा-सा स्वीकार करके आप आगे बढ़िएगा, तो फिर कोई दिक्कत ना होगी अपनी। ऐसे ही जो मैंने बताया कंधों की जो भी प्रॉब्लम है, बराबर? तो इन सब में भी ऐसा होता है कि अगर एजिंग की रीज़न है, तो वो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी ये बॉन्ड्स वगैरह क्या है तो डिटोरिएट हो चुके हैं, आइसोलेटेड जैसे हो चुके हैं, तो उसको वापस रिवाइव होने के लिए टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी आप ऐसा बोले कि नहीं फटाफट आपने बोला सर मैं ऐसे ही रेकी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक छोटा सा इंसान का बच्चा जब इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के साथ आता है, उसे भी टाइम लगता है, उसे बोलते हैं 9 महीना लगता है। तो थोड़ा-सा आप समझिए, सब्र कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने घर में खिचड़ी पकाई होगी। वैसे खिचड़ी एक मुहावरा भी है और खाने की एक डिश भी है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ खाने की डिश के बारे में। दोस्तों क्या होता है, खिचड़ी आपने रख दी, हाँ मुझे आता है, डोंट वरी। मैं भी एक अच्छा सा कुक, मैं कुछ चीज़ें अच्छी बना लेता हूँ। यस, थैंक्स गोज़ टू माय वाइफ ओनली। तो अगर मान लीजिए कि आप खिचड़ी पकाते हैं, क्या होता है? आपने 2 सीटी या 3 सीटी बजा दी कुकर की, फिर फिर जैसे ही सीटी बंद होती है, क्या आप तुरंत कुकर को खोल लेते हैं? प्रेशर कुकर को खोलते हैं? नहीं खोलते हैं ना? क्यों? उसे सीज़ने देना पड़ता है। इसका मतलब कि सीटी बजाने के बाद भी आपको करीबन 15-20 मिनट मिनिमम वेटिंग पीरियड रहता है, आपको वेट करना पड़ेगा और तब जाके वो खिचड़ी पकती है और वो पकने के बाद खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, जिसमें मिठास होती है, वो कच्ची नहीं होती है। बस ऐसे ही बेसिकली जब भी आप रेकी देते हैं आपके पेशेंट्स को या वगैरह को, तो थोड़ा-सा टाइम देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी देना पड़ेगा। और दूसरा मैं एक कारण आपको बताऊँ दोस्तों कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप रेकी देते हैं, उस दौरान बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी खुद की एक्सपर्टाइज़, आपकी खुद की मेंटल स्टेटस एंड फिजिकल स्टेटस, आपके जो पेशेंट हैं, उनकी खुद की चाह, उनकी खुद की मेंटल फिजिकल स्टेटस कितने साल से वगैरह, वगैरह, वगैरह बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो अगर कंधे की हम बात करें या तो बोन ब्रेक हो चुका है बात करें या तो फिर यहाँ पर जो भी बहरास आ चुकी हैं इसके लिए बात करें तो थोड़ा-सा टाइम पक्का लगेगा। अब बात आई तो मान लीजिए कि जो बहरापन है, जो बहरास है, वो बहरास अगर बहुत जिसे बोलते हैं कि बहुत पुरानी है या तो हम बोल सकते हैं कि नर्व सिस्टम सूख रही हैं या तो जिसे बोले कि एजिंग प्रॉब्लम है। तो रेकी से एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं कि कारगर जिसे बोलते हैं 100% रिजल्ट नहीं मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको 50% मिनिमम रिजल्ट मिलेगी, ये पक्की बात है। तो हम किसी भी डिसीज के लिए अगर हम रेकी को प्रवाहित करें तो हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से रेकी से वो 100% जिसे बोलते 100% हो सकता है कि वो हिल ना हो, लेकिन मिनिमम 50% तो हिल होगा।
तो उसमें तो आपको बेनिफिट मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा वाला हाल है। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा, अब आगे हम बात करें कि ये सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे पास आता है। एक है गुस्सा, एंगर, क्रोध। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोगों को ही क्रोध आता है, आजकल छोटे बच्चों को भी क्रोध आ जाता है। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 12 साल का, या तो कोई टीनेजर है। आप देखिए गुस्सा करते हैं, ज़बरदस्त गुस्सा करते हैं। तो गुस्से की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ये भी आजकल बड़ी ही एक कॉमन सी, ये नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एक कंप्लेन रहती है। और पहले के ज़माने में क्या था कि हर एक जो रोग था वो एज के हिसाब से आता था। अपन समझ सकते थे कि यार जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर, तो हमें मालूम था कि ब्लड प्रेशर एक लेवल के बाद, एक एज के बाद ही आता है। आजकल छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो ऐसी वाली बात है। तो एसिडिटी पहले हमने इतना नहीं सुना था। एसिडिटी करके भी छोटे बच्चों में या यंगस्टर्स में हो सकती है, लेकिन यस, एसिडिटी छोटे बच्चों में भी आजकल पाई जाती है। सो अगर हम गुस्से के लिए बात करें, अगर हम एसिडिटी के लिए बात करें, अगर हम बात करें कि बच्चा जिसे चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी से चिढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन जिसे हम बोलते हैं, तो अगर बच्चा चिढ़ भी जाता है, तो उसके लिए भी अगर हम रेकी की बात करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है, और वो है उस इंसान का मणिपुरा चक्र। जो मणिपुरा चक्र है, या तो जिसे बोलते हैं सोलर प्लेक्सस, वहां पर रेकी शक्ति को हम प्रवाहित करेंगे, और उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। कई बार दोस्तों ये देखा गया है कि जो छाती होती है हमारी, तो यहाँ पर गांठ हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी बात है, तो सिंपल वापस जहाँ पर गांठ जिसे बोलते हैं, या तो फिर एक प्रकार की नस को फूल जाना जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपको वो स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पर वो सूजन हुई है, या तो जो फूल चुकी है वो पार्ट, तो वहां पर आपको रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है। ठीक है। इसके बाद है पैरों का दुखना, टूटना। ये भी आजकल बड़ी ही कॉमन सी बात है। जो एजेड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके पैर टूटे ये समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होती है। पूरे जीवन में उन्होंने बहुत सारी मजदूरी की होती हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस किया, और उस दौरान उन्होंने अपने हेल्थ पर कहीं पर भी फोकस नहीं किया। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो जहाँ पर पैरों को टूटना या तो बहुत सारे पेन होता है या दुखावा होता है, तो उस दौरान हम रेकी शक्ति को कहाँ प्रवाहित करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उनके मूलाधार चक्र पर, दैट इज द रूट चक्र। हम रूट चक्र पर उसे प्रवाहित करेंगे। दीप्ति जी, आपने जो ये पूछा हुआ है कि कौन से सिंबल को ड्रॉ करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं वापस नेक्स्ट सेशन में लूंगा, कि जहां पर हम सिंबल के लिए बात करेंगे और कौन से सिंबल किस तरीके से यूज किए जाएंगे, वहां पर मैं आपको पक्का इसको डिटेल में बताऊंगा। तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना होगा दीप्ति जी, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम वापस, एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चन ही ऐसे लिए हैं, ऐसे डिशेस लिए हैं कि जो बड़े ही जनरल तरीके के प्रश्न हैं। फैट, चर्बी, चर्बी को कम करना, घटाना, इसके लिए बात हो रही है आज दोस्तों। अगर आप देखें पूरे विश्व में, तो दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसे हैं कि जो इतने ज्यादा कॉन्शियस है हेल्थ के बारे में कि वो उनका बॉडी गेन ही नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग ऐसे बिंदास्त हैं, अरे ठीक है यार, जो होना है वो होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। अरे यार, भगवान ने जन्म किसके लिए दिया है? मौज करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, ये खाओ वो खाओ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आज ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो पूरे विश्व में बहुत बढ़ रही है। कुछ लोग ज्यादा ओवर कॉन्शियस होकर भी हेल्थ को बिगाड़ते हैं, कुछ ज्यादा ही डाइट करते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो एक बात है दोस्तों कि बेसिकली अगर फैट को कम करना है, आपकी चर्बी बहुत बढ़ चुकी है, फैट को कम करना है, रिलीज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह थायराइड ग्लैंड पर अगर आप रेकी को प्रवाहित करेंगे, तो वहां से आप आपके फैट को पक्का कम कर पाएंगे, और वो सही ढंग से काम करेगी। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों डायबिटीज। वापस आज पूरा विश्व डायबिटीज के सामने जूझ रहा है।
डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसे मधुप्रमेह भी बोल सकते हैं, शुगर वाली जो बात है। आज आप बाहर कहीं पर भी जाए तो बंदा बोलेगा नहीं नहीं यार मेरे को डायबिटीज है, मैं ये मीठा नहीं खा सकता हूँ। एक बात है दोस्तों, जब कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ बना के दिया है और आज हमें उसे बंद करना पड़े, वो बड़ी ही खराब चीज़ है। बट हेल्थ है, हेल्थ के लिए करना पड़ता है। तो अगर मधुप्रमेह है या डायबिटीज अगर आपको है, तो डायबिटीज के लिए हम रेकी को पसार करेंगे एक पैनक्रियास पर, जिसे स्वादुपिंड बोलते हैं, और फिर हम उसे पसार करेंगे लीवर पर। तो ये दो ऑर्गन पर अगर सही ढंग से नियमित तरीके से अगर आप रेकी को प्रवाहित करेंगे तो पक्का आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। ये पक्की बात है। सो डायबिटीज के लिए ये रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन वापस बात वही रहेगी कि डायबिटीज कितने साल से है, डायबिटीज का आपका लेवल कितना है। अगर मान लीजिए 200 के आसपास है तो वो ठीक है कि जल्दी हील हो जाएगा। 300 के आसपास रहता है या कई लोगों को 400 के आसपास रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, ऐसा रहेगा। तो डायबिटीज के लिए भी आप इस तरीके से उसे रेकी शक्ति को प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद आएगा गायनिक प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड्स अनइवन होना, साइकिल बदलती रहे, या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या तो ब्लीडिंग कम हो रही है, या तो फिर वाइट डिस्चार्ज हो रही हैं, या तो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर सेक्सुअल रिलेशंस की आपकी प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस दौरान आप कहाँ पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे? तो सबसे पहले आप प्रवाहित करेंगे स्वादिष्ठाना चक्र पर। स्वादिष्ठाना चक्र का मतलब हुआ हरा चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। और इसके साथ साथ हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे अंडाशय, जिसे बोलते हैं ओवरी, वहां पर हम पक्का रेकी शक्ति को प्रवाहित करके जितनी भी आपकी तकलीफें हैं, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी में से हम बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद पीकू, यस, अमिताभ बच्चन की मूवी, सत्य आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी, पीकू मूवी। आई लव दैट मूवी, जिसमें अगर थोड़ा सा देखें तो बात है कंस्टिपेशन की, कब्जियत। और कब्जियत पर इन्होंने जो फिल्माया है एक्सेलेंट है, और जो एक्सप्रेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे जेन्युइन दिखाए। आप सभी को ये मालूम होगा कि अगर किसी को कब्जियत हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो पेट, जिसे बोलते हैं कि यार पेट साफ नहीं आ रहा है, पेट में गड़बड़ी है, मजा नहीं आ रहा है पेट में, या गंदी सी उड़कार वगैरह आते हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो वो हो गया अपना कंस्टिपेशन। और कंस्टिपेशन आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ज्यादातर पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंस्टिपेशन के रीजन बहुत सारे हैं। स्ट्रेस वाली, अगर आज हम देखें तो आज हमारी लाइफ ज्यादातर स्ट्रेस वाली ज्यादा है। स्ट्रेस के कारण हमारी जो ग्रंथियां हैं वो सिकुड़ रही हैं, और जिस तरीके से उनको फंक्शनिंग करना चाहिए वो सेटिंग से नहीं कर पा रहे हैं। पैरेलल आज बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो पानी कम पीते हैं। उसका मूलभूत कारण ये हो जाता है, जैसे कि फीमेल भी हैं, तो मूलभूत कारण ये हो जाता है कि उनको जॉब करना है, तो बार बार पानी पियो, फिर वॉशरूम जाओ, तो वो थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है, या डिस्टर्बिंग लगता है, या तो कहीं पे शर्म की जो एक बात होती है वो लगता है। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि जो पानी नहीं पीते, वो ऐसा कि यार हमें स्कूल या कॉलेज से परमिशन नहीं मिलेगा वॉशरूम जाने के लिए, या तो फिर मान लीजिए कि ज़्यादा पानी पी लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। कंस्टिपेशन होने का अगर कोई मूलभूत कारण है तो एक आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ, दूसरा है आपकी फूड हैबिट्स, तीसरा है पानी को कम पीना, और चौथा है आपकी मानसिक परिस्थिति। ये पक्का आपको अफेक्ट करेगी। और एट द सेम टाइम आप सभी ने ये महसूस किया होगा दोस्तों कि जब भी आप अगर किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक के वजह से टेम्पररी आपको कंस्टिपेशन होती ही होती है। कंस्टिपेशन बड़ा ही पेचीदा रोग है, हठीला रोग है, और इसे जितना हो सके इतना जल्दी आपको दूर करना चाहिए। कंस्टिपेशन अगर रेगुलर रहती हैं तो कंस्टिपेशन में से फिर आगे बात आ जाती है पाइल्स की, जिसे मसा बोलते हैं। गुदा के भाग में वो सारे पाइल्स बाहर आ जाते हैं। और भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहती हैं तो पाइल्स से आगे फिर फिशर हो जाती हैं।
इसका मतलब कि जो गुदा का पार्ट जो बाहर आ चुका है वहां पे चीरे हो जाते हैं, वहां पे तिराड़े हो जाती हैं और इसमें से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है दोस्तों। और अगर ये सब कुछ हो गया तो आप आपकी तशरीफ को कहीं पे सेटिंग से रख नहीं पाएंगे। हाँ, बैठने की तकलीफ हो जाती है। तो सबसे पहली बात, अगर कंस्टिपेशन है तो आप जो रूटीन में करते हैं वो कीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, आप थोड़ा सा वार्म वाटर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन टू दैट अगर हम रेकी के बारे में बात करें तो रेकी के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जो मणिपुरा चक्र है जिसे बोलते हैं सोलार प्लेक्सस, वहां पर और मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर आपको रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है और आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप देसी उपाय भी कर सकते हैं, हरडे लेना है या इसबगुल लेना है वगैरह वगैरह, आपके शरीर की फितरत के हिसाब से आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। लेकिन रेकी के हिसाब से ये दोनों चक्र पर अगर आप बेस बनाएंगे, अगर फोकस करेंगे तो पक्का आपको अच्छा सा परिणाम इनमें से मिलेगा दोस्तों। इसके बाद है स्पॉन्डिलाइटिस। आज ये बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस का। बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, यंग बच्चे हैं उनको भी स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, जो एजेड है उनको भी हो गई है। एजेड पीपल को अपन समझ सकते हैं कि भाई उनका एज हो चुका है, तो जिसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी घसारा बोलते हैं वो घसारा हो गया, आर्थराइटिस टाइप का कुछ पोजीशन हो चुका है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ होती है, उसका मूलभूत कारण ये है, आज मैक्सिमम बच्चे मोबाइल का यूज करते हैं। ऐसे करके गर्दन को रखेंगे कांस्टेंट, आंखें और ये पीछे का पार्ट, जिसे बोलते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस वाली जो बात है वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस आती है। वो बीच में ब्रेक नहीं लेते, उनको एक्चुअली बीच में ऐसे ऐसे करके कुछ हल्की सी कसरतें करनी चाहिए, तो ये पार्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन वो नहीं करते हैं। यही बात है, ज्यादातर लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, कांस्टेंट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके काम करते रहते हैं, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो आपकी स्पॉन्डिलाइटिस की अगर कोई मूलभूत कारण है तो एक है आपकी हैबिट, कि आप किस तरीके से काम करते हैं। आपकी जो फिजिकल जो पॉज हैं, जो पॉस्चर्स हैं, वो पॉस्चर बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप थोड़ा सा उसको ऐसा ट्राई कीजिए कि बीच बीच में खड़े होइए, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए और फिर थोड़ी देर के बाद वापस बैठिए। जैसे कि कलाक या 1.5 कलाक के बाद अगर हो सके तो खड़े हो जाइए, तो आपको ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। वरना कल जाके बैठे बैठे काम करेंगे तो पैरों में सूजन आ सकती है, वहां पे रक्त का भरावा हो जाएगा, ये सारी की सारी तकलीफें आपको हो सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो रेकी के हिसाब से अगर सोचे तो हम किस तरीके से वहां पर रेकी पसार करेंगे। एक, गर्दन जो है अपना यहाँ पर, इसका पीछे का पोर्शन, गर्दन का पीछे का पोर्शन, और हमारे जो 24 पॉइंट है ना, तो 24 पॉइंट में से जितने पीछे के पॉइंट्स थे, अपने पीछे के 7 पॉइंट्स थे, वो सातों पॉइंट्स पर आपको रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है, तो आपको 101% बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। जी हाँ। अब बात करें अस्थमा। जब भी विंटर आती है या जब भी कोई पॉल्यूटेड सीजन हो जाती है या तो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ जाती है, ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। ऑनेस्टली बोलूं, ये ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो कई बार अपने मृत्यु को, अपने डेथ को देख चुके होते हैं, क्योंकि जैसे ही अस्थमा का अटैक आता है, सांस की तकलीफ हो गई, उनको यही लगेगा अब अपन गए, अब अपनी टिकट फट गई, अब अपन सीधे भगवान के पास। लेकिन कुछ पंप या दवाइयाँ वगैरह जो भी कुछ है उसकी वजह से कई बार ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में से वो बाहर आते हैं। तो अस्थमा बड़ा ही तकलीफदायक रोग है और इसके लिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको अस्थमा है तो कोरोना में आपने जो हैबिट डेवलप किया है मास्क का, हमेशा हो सके तो मास्क पहन के निकलिए, तो अस्थमा के अटैक कम हो जाएंगे। क्योंकि अस्थमा का अटैक कैसे होगा, एक पॉल्यूशन और दूसरा है ठंड की वजह से, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। देखिए आपने देखा होगा कि अगर मास्क पहनते हैं तो भी थोड़ा सा इस पोर्शन में हमें गर्माहट होती है, क्योंकि सांस जब आती है जाती आती जाती वो गर्म हवा फेंकती है, तो ऑटोमेटिक गर्माहट हो जाएगी, तो वो भी आपको बेनिफिट होगा। और पॉल्यूशन की जो भी रजकने हैं, वो कोई भी रजकन अपने नाक में नहीं जाएगी, तो वो भी हमें अच्छा सा बेनिफिट दे सकता है। तो हम बात करें अस्थमा के लिए, तो
अस्थमा के लिए आप सबसे पहले कहां पर रेकी प्रसार करेंगे? एक, गला, जो गले का अपना पॉइंट है वहां पर हम रेकी को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद वाला पॉइंट आएगा हमारे फेफड़े, ठीक है। तो यहां पर हम रेकी की शक्ति को प्रवाहित करेंगे, या तो अपन इस तरीके से आ गए, या इस तरीके से आ गए, या तो इस तरीके से, जिसे बोलते हैं लंग्स, लंग्स रीब जो है वहां पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद हम प्रवाहित करेंगे हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। तो अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आप इसमें से बड़ी ही जल्दी से निकल पाएंगे। दोस्तों, हार्ट प्रॉब्लम, कल ही ऐसा हुआ कि मेरे एक रिलेटिव थे, उनके लड़के के बारे में उनका फोन आया और बताया कि उनकी पल्स रेट जो है, हार्ट बीट्स है, वो ऑल ऑफ सडन बढ़ गई है। हार्ट रेट्स बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ निजी कारण हैं, या कोई टेंशन वाली बात है, या आपका हार्ट वीक पड़ रहा है, या जो भी कोई कारण है, या तो ब्लड की सर्कुलेशन सिस्टम में कहीं पे दिक्कत हो जाती है, जो भी है। हार्ट के लिए कोई सा भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई सी भी वेन आपकी 80% काम कर रही है, 90% काम कर रही है, या अभी अब आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी है, या तो फिर आपको समझिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी सर्जरीज हैं, वो सारे सर्जरी अगर करवाने पड़े, ऐसा कुछ भी बात है, या तो आपका हार्ट वीक है, तो उसे अपलिफ्ट करने के लिए, या ये जो भी तकलीफें में उसे बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले मणिपुरा चक्र, मणिपुरा चक्र का मतलब वो सोलार प्लेक्सस पर रेकी हम प्रदान करेंगे। इसके बाद हम रेकी प्रदान करेंगे स्वादिष्ठाना चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र का मतलब हुआ हरा चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे। इसके बाद आएगा हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से आप आपके हार्ट को मजबूत कर सकते हैं, या तो हार्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लमों से आप बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों बीपी, ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मली पहले के ज़माने में हम ऐसा कंसिडर करते थे कि ब्लड प्रेशर किसे होता है, तो एक लेवल की एज के बाद ये रोग डेवलप होता है। छोटे बच्चे को थोड़ी ना हो सकता है ब्लड प्रेशर, कभी लो प्रेशर वाले स्टूडेंट आते हैं, कभी हाई प्रेशर वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो आज ये भी बड़ा ही एक कॉमन सी, जिसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो चुका है। तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का आपका चाहे हाई ब्लड प्रेशर है या तो लो ब्लड प्रेशर है, जो भी ब्लड की प्रेशर में जो भी अनइवननेस है, इसके लिए अगर आपको रेकी प्रसार करना है, तो एक गर्दन जो है ना अपनी, ये इसके दोनों तरफ इस तरीके से हाथ, इस तरीके से हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे गर्दन के दोनों तरफ। इसके बाद हृदय चक्र, जिसे बोलते हैं हार्ट चक्र। इसके बाद आएगा शरीर के अपने जो चक्रस हैं, बराबर, तो शरीर के आगे और पीछे एग्जैक्ट देखिए, आपको मालूम कि हमारे बॉडी में जो चक्रस हैं वो आगे भी हैं और पीछे भी हैं, बेसिकली होते हैं होलो पार्ट में, ऐसे होलो पार्ट में होते हैं। लेकिन जब हम रेकी देते हैं हृदय चक्र को सपोज, तो आगे भी देते हैं और ऐसे ही पीछे भी देते हैं। एग्जैक्टली जहां पर हृदय चक्र आता है वहां पर एक हाथ आगे की साइड, एक हाथ पीछे की साइड रखेंगे। तो ऐसे ही आपको दोनों हाथों को कहां पे रखना है? स्वादिष्ठाना चक्र पर रखना है। एक हाथ आगे, दूसरा हाथ पीछे। स्वादिष्ठाना चक्र का मतलब क्या हुआ? हरा चक्र। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दोनों हाथ आगे रख लिया, फिर दोनों हाथ पीछे रखेंगे। ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल है, बराबर। तो इस तरीके से वापस मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूं, ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी के लिए, लोहे के जो उच्च ताप या तो जो निम्न ताप है उसके लिए अगर हम बात करें, तो सबसे पहले गर्दन के दोनों बाजुओं में हम रेकी शक्ति को प्रसार करेंगे। इसके बाद हृदय चक्र पर, और इसके बाद शरीर के आगे और पीछे दोनों स्वादिष्ठाना चक्र, इसका मतलब हरा चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद है दोस्तों नॉर्मल कोरोना है। तो अगर कोई भी आके अगर ये बोलते सर्दी हो गई, अपने को टेंशन, यार ये सर्दी नॉर्मल है या कोरोना की है? सर्दी वर्ड या तो उधरस, खांसी, कफ, बराबर, ऐसी कोई भी चीज आज अगर हम सुनते हैं तो अपने को सीधा दिमाग में क्या आता है? कोरोना। अगर मान लीजिए कि रनिंग नोज है, कोरोना। सांस नहीं ले पा रहे, कोरोना। हाफ चढ़ता है, जैसे बोलते हैं लंग्स में दिक्कत आ गई, कोरोना। बट ठीक है, अभी आज का ये सिचुएशन है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है दोस्तों।
सिचुएशन के हिसाब से हमारे बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। लेकिन हम बात करें बड़े ही नॉर्मल तरीके से बात करें, जो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल सीजन में हमें जो होता है उसके लिए बात करें, तो हम बात कर रहे हैं अगर किसी को सर्दी है या उधरस है तो रेकी को कहाँ पसार करेंगे, एक गले का भाग, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक गले के भाग पर हम रेकी शक्ति प्रसार करेंगे। इसके बाद हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद फेफड़े, लंग्स, रिब, यहाँ पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद जो पार्ट है ये वाला टेम्पल्स जिसे बोलते हैं, टेम्पल्स पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। और लास्ट में जो बैक पॉइंट्स, जो 7 बैक पॉइंट्स, सातों के सातों बैक पॉइंट्स पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। हाँ, बात है सिर्फ सर्दी उधरस की और इसके सामने जो बड़ी ही नॉर्मल है, उसके सामने कितने सारे पॉइंट्स पर आपको रेकी को प्रवाहित करना है। उसका मूलभूत कारण ये है दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है या कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो जितने बड़े रोग होते हैं ना, वो स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक चक्र की वजह से होते हैं। आप उसको पकड़ सकते हैं, और अगर वो चक्र या तो वो ऑर्गन काम करना चालू कर दिया तो खत्म, तो फिर आपकी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, तो ये छोटी मोटी बीमारियां मल्टीपल रीजन से होती हैं, और मल्टीपल रीजन में बहुत सारे ऑर्गन या चक्र भी इन्वॉल्व होते हैं उसी की वजह से। क्योंकि आज अगर हम बोले कि सर्दी और उधरस तो नॉर्मल है यार, फिर भी उसको रिमूव करने के लिए आपको इतने सारे पॉइंट्स पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करना पड़ेगा। साथ में मैं बता दूं दोस्तों कि जो लोग इमोशनल हैं उनमें मैक्सिमम सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, गले की प्रॉब्लम रहती है। जो लोग फिजिकली वीक हैं या तो जिसकी इम्यून पावर सिस्टम थोड़ी सी वीक है, वो लोग भी गले की प्रॉब्लम या तो खांसी, सर्दी, उधरस में मैक्सिमम कहीं ना कहीं उनको दिक्कत रहती है दोस्तों। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, बट अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो रेकी शक्ति आप वहां पर प्रसार कर सकते हैं। सूजन आना, मान लीजिए कि आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में सूजन आ गई, स्वेलिंग जिसे बोलते हैं, स्वेलिंग अगर हो गई है तो स्वेलिंग के लिए एक हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर हम रेकी प्रवाहित करेंगे। इसके बाद हम मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। फेफड़ों पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे, लंग्स बराबर। स्वादिष्ठाना चक्र, हरा चक्र पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। एंड द पित्ताशय, ब्लेडर जिसे बोलते हैं, तो वहां पर भी हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सूजन नॉर्मली कहाँ आती है, तो पूरे बॉडी में कहीं पर भी आ सकती हैं, पैरों में है या हाथों में या तो फेस पर है या तो कोई स्पेसिफिक जगह, या तो जिसे बोलते हैं जो अपने जोड़ होते हैं हाथों के या पैरों के या कंधे के जोड़ जो हैं, वहां पर भी स्वेलिंग आ सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्वेलिंग के लिए। कुछ लगा और स्वेलिंग हो गया वो बात अलग है, लेकिन ये नॉर्मल स्वेलिंग जो हो गया वो ज्यादातर ब्लेडर की वजह से होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से होता है, या तो जिसे बोलते हैं किडनी की वजह से होता है, क्योंकि सही ढंग से आपका मूत्राशय जो है वो काम नहीं करता है और वो फ्लूइड कहीं ना कहीं जमा हो जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और आपको पेन होता है। तो फिर भी अगर हम बात करें कि अगर पूरे बॉडी में नेचुरल रीजन की वजह से कहीं पर भी अगर स्वेलिंग है तो हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर, मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस पर, फेफड़ों पर, लंग्स पर और स्वादिष्ठाना चक्र, हरा चक्र और पित्ताशय, ब्लेडर पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे और हमें बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो बैक किक। वापस आज तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से बोलूं तो ऐसा है दोस्तों कि मैं जितनी भी आज फिजिकल प्रॉब्लम के लिए बात कर रहा हूं वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स अब एज के रिलेटेड है ही नहीं। मैंने ये देखा हुआ है कि जितनी भी प्रॉब्लम मैंने शेयर की आपसे, वो चाहे 10 साल की या 15 साल की व्यक्ति हैं या तो फिर 65 साल की व्यक्ति हैं, सभी के सभी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, ऐसा है। सो बैक एक,
लॉजिकली बैकएक की प्रॉब्लम क्यों होती है? एक, आपने बैक का ध्यान न रखा, उसके जो पॉस्चर्स होने चाहिए, उसके जो सही ढंग से नियमित जो स्ट्रेचिंग होनी चाहिए या उसका जो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वो ज़्यादातर दोस्तों हम नहीं करते हैं। अब देखिए हमारे जितने भी पॉस्चर्स हैं, कई पॉस्चर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर मैक्सिमम आपको बोलते हैं कि ये जो हो ना, ये आपके पॉस्चर की वजह से, बैठने की वजह से, सोने की वजह से, आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं न कहीं सही ढंग से नहीं हो रही है, इन सभी की वजह से ये कुछ न कुछ होता है दोस्तों। सो बैकएक होने का मूलभूत कारण एक होता है आपका पॉस्चर, दूसरा होता है हाँ, फिर इंटरनल बात हो जाती है कि भई घसारा है या कोई नर्व्स दब रही हैं या तो फिर अपने जो स्पाइनल कॉर्ड की अंदर की हड्डियाँ हैं वो अनइवन हो चुकी हैं, जिसे बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट या तो अलाइनमेंट बिगड़ गई है, ऐसा होता है। गादी जिसे बोलते हैं कि वो कहीं पे डैमेज हो गई है या तो फिर गादी अंदर चली गई, बाहर आ गई, वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वो होती हैं हम जो पॉस्चर से सही ढंग से हमें हमारे बॉडी के साथ काम लेना चाहिए, वो शायद तक हम नहीं करते हैं। उसी की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। सो बैकएक अगर आपको है तो मैं आपसे सबसे पहले नम्र निवेदन करूँगा, रेकी तो देना ही देना है। इसके साथ हो सके उतना सही पॉस्चर्स थोड़ा-सा मेंटेन करें। इसके बाद हो सके उतना थोड़ा-सा आराम करें और साथ में रेकी को आप यूज़ करें। तो रेकी का जब प्रयोग आप करें तो सबसे पहले आप कहाँ पर देंगे? मणिपुरा चक्र। इसका मतलब हुआ सोलर प्लेक्सस पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। इसके बाद स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। देन द मूलाधारा चक्र, रूट चक्र पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे और बैक का पूरा पोर्शन, पीछे के जितने भी 7 पॉइंट है, सातों के सातों पॉइंट पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। ठीक है? ये किया तो पक्का आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन रेकी प्रवाहित किया और फिर भी आपने आपकी कमर के लिए या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए अगर ध्यान न रखा, पोजीशंस जिसे बोलते हैं अचानक खड़े हो जाना, अचानक बैंड हो जाना, अचानक हैवी वेट को लिफ्ट करना, ऐसा कुछ भी अगर आप करेंगे तो आप गए काम से। ये तो पक्की बात है। वो आपको पक्का, पक्का, पक्का डैमेज करेगा। सो आई रिक्वेस्ट, रेकी दे रहे हैं, रेकी पक्का जादू करेगी, लेकिन आपको भी कुछ उसमें ख्यालात रखने पड़ेंगे और वो थोड़ा-सा आप केयर करेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा दोस्तों। ठीक है? इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे बेसिकली जो हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं, वो कुछ 5-7 मेंटल इश्यूज़ के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए फिजिकल प्रॉब्लम्स अपने क्लियर, अब हम बात करें कुछ मेंटल इश्यूज़ के बारे में। मेंटल इश्यूज़ में सबसे पहला आता है, मैक्सिमम लोग मेरे पास आके ये बात करते हैं, सर हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, 65 साल का भी बड़ा बच्चा ही बोला जाएगा। कंसंट्रेशन नहीं होता है। मैं कितना भी करूं सर, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। मैं थोड़ी देर के लिए फोकस करूं फिर मेरा फोकस हट जाता है। तो एकाग्रता आपकी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र, थर्ड आई या तो ब्रोच चक्र पर आप मैक्सिमम रेकी प्रवाहित करें। यहां पर खास ध्यान में रखें, मिनिमम 11 मिनट के लिए आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करें। परिणाम मिलेगी, 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 पक्का मिलेगी। रातों रात नहीं मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है? सो थर्ड आई चक्र पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित कर सकते हैं। साथ में ठंड की सीजन है, समझ सकते हैं, लेकिन कई महान इंसान ऐसे होते हैं कि जब भी देखें अपने को, उसको देख के यही देखें यार साला कितना आलसू आदमी है। आलस, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, कई यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम है। तो अगर आलसपन को दूर करना है, आलसीपना को दूर करना है, तो इसके लिए आप कहां पर रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हृदय चक्र पर। हृदय चक्र पर मिनिमम 15 मिनट के लिए आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करें। हार्ट चक्र पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करें, आपको बढ़िया सा परिणाम मिलेगा। एक्सेलेंट रिजल्ट यू विल गेट। इज इट? सो आलसपन को दूर करने के लिए। इसके बाद है दोस्तों डिप्रेशन, निराशा, हताशा। मानता हूं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तकलीफें हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे कैलकुलेशंस, हमारे इक्वेशंस
चेंज हो चुके हैं। लेकिन जीवन का ये अंत नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग अपने जीवन की कोई फेलियर है उसको बेस बना के फिर डिप्रेशन में चले चलते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है आपको, हताशा, निराशा या तो नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं, तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले देखिए आप पसार करेंगे मणिपुरा चक्र, जिसे बोलते हैं सोलार प्लेक्सस। और फिर आएगा स्वादिष्ठाना चक्र, इसका आएगा हरा चक्र, और हमारे घुटने, नीज, यस, घुटनों पर भी रेकी शक्ति को प्रवाहित करना है। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वहां पर अगर कंफर्टेबल हैं तो आप करीबन 13 मिनट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए 13 मिनट को थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हताशा, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स हो सकता है कि हमारे निजी जीवन की प्रॉब्लम्स की वजह से कभी आ भी जाए, लेकिन प्लीज़ आप उन सभी को आप पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक बार वो हावी हो गया ना तो फिर हमारा जीवन हमारा नहीं रहता है। हम कहीं न कहीं हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और सुसाइड या गलत सोच रखने के बाद घर से भाग जाना, बहुत सारी हम खराब-खराब चीज़ें कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से नम्र निवेदन है, मेरा हीलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मेरा हीलर कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता है। मेरा हीलर कभी भी हताश नहीं हो सकता है। मेरा हीलर कभी भी किसी भी चीज में निष्फलता की वजह से खुद को दोष देते हुए अपनी उस अच्छी सी जर्नी को कभी भी बंद नहीं कर सकता है। ये मेरा आप सभी के लिए एक विश्वास है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहीं पर भी ऐसा लगे, प्लीज आप बेझिझक मेरे से बात करें, मेरे से आपकी प्रॉब्लम को शेयर करें। लेकिन ये जो भगवान ने हमें अच्छा सा जीवन दिया है, उसे आप बर्बाद मत कीजिएगा डिप्रेशन की वजह से। गलत लत लग जाना, स्मोकिंग या तंबाकू, या फिर अपन बोल सकते हैं दारू, ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ये एक डिप्रेशन आपको लेकर तो जाता है, लेकिन आपके साथ आपकी पूरी फैमिली को भी लेके जाता है। प्लीज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा कतई मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वापस मेमोरी, स्मृति। बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है, सर मेरे बच्चे को याद ही नहीं रहता है। मैं बोलूँ यार क्या याद नहीं रहता है? मैं बच्चे को बोलता हूँ, बेटा आपने लास्ट कौन सा मूवी देखा था? फटाक दे के जवाब देता है, बेटा आपको जो पसंद था, जो एक सिचुएशन था, ऐसा एक अच्छा सा सिचुएशन बताओ जो आपको एकदम अच्छा सा हैप्पी वाला मोमेंट था, वो आपको याद हो तो बताओ। बच्चा बता देता है। सैडनेस वाला मैं बोलूं, बच्चा बता देता है। तो अल्टीमेटली बच्चे को सब कुछ मालूम ही है। हाँ, उसको अगर मैं बोलूं बेटा आपने कल क्या खाया था, अंकल मालूम नहीं है कल क्या खाया था। क्यों? शायद तक जो खाया वो उसको पसंद नहीं था, वो उसकी लाइकिंग वाली नहीं थी। सिंपल। आपकी लाइकिंग वाली चीजें आपको याद रहती ही रहती हैं। एक मजेदार बात बताऊं, अभी एक बार बीच में बुजुर्ग मिले, मुझे बोलने लगे आलाप यार कुछ करो मेरे लिए। बोला क्या हुआ चाचा जी? आजकल मेरा मेमोरी लॉस ज्यादा हो गया। बोला अच्छा, ऐसा कैसे? तो देखना, मैं लास्ट टाइम ऐसा था कि मंदिर में गया, मुझे जूते पहन के गया था और मैं ऐसे ही निकल गया, जूते मैंने पहने ही नहीं। बोला अच्छा चाचा जी? हाँ, देख एक बार ऐसा हुआ कि मैं ये बस नंबर में बैठा और दूसरी बस में मुझे जाना था, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, ये था वो था फलाना ढिकना करके वो मुझे प्रूव कर रहे थे कि यस मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है। और मैं सुन के ये सोचूं, चाचा जी आप सभी को ये पूरी घटनाएं याद हैं, आप सारी की सारी घटनाएं मुझे बताते हैं कि ये घटना हुई जिसमें मैं मेमोरी लॉस बोलता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि चाचा जी आपको सही में मेमोरी लॉस है या नहीं है। ठीक है, ये मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया कि चाचा जी को सही में मेमोरी लॉस है या तो नहीं है, क्योंकि उनको याद तो सब कुछ है। ये मेरे साथ हुआ, ये नहीं हुआ, ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सब कुछ हुआ, तो फिर ठीक है। लेकिन मेमोरी को अगर दूर करना है, हमसे मेमोरी अगर आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे सिर के जो माथे के जो भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2
और गर्दन की दोनों तरफ इस तरीके से हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे तो हमें बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ट्रस्ट, किसी का हमें विश्वास जीतना है या तो हमें खुद पर ही विश्वास को जीतना है, तो विश्वास को जीतना है या किसी प्रकार का डर है, भय है, फियर है, उसे दूर करना है, तो इसके लिए हम रेकी प्रसार करेंगे हमारी जंघा पर, हमारी जो जांघ है वहां पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे और हमारे घुटनों पर, नीज पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। ठीक है। इसके बाद विश्वास के साथ किसी के साथ बातचीत करनी है, लेकिन मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं शेयरिंग से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन शायद तक वीक है, मैं शेयरिंग से अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी कोई भी दिक्कत है आप इसके बाद हृदय, हार्ट पर, इसके बाद मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस पर आप रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप रेकी शक्ति का प्रयोग करके जो भी मानसिक समस्या है उसमें से भी आराम से बाहर निकल सकते हैं। फिर कई बार बोलते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस नहीं मिल रही है, मैं ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे पीस मिले। अगर देखें तो दुनिया में हर एक जगह ऐसी है जो आपको पीस दे सकती है, शांति दे सकती है। अगर डिफरेंट तरीके से देखें तो हर एक जगह ऐसी जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जगह ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। रेकी के हिसाब से सोचें, जिसका मन बावला हो गया है, उतावला हो चुका है, वो शांति से बैठ नहीं पा रहा है, वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, चित्त अलग जगह पे घूमता रहता है, तो शांति को प्राप्त करने के लिए एक हाथ, आपका जो एक हाथ है वो रहेगा मणिपुरा चक्र पर, दैट इज सोलर प्लेक्सस पर आप एक हाथ को रखें। दूसरे हाथ को आप आपके स्वादिष्ठान चक्र, दैट इज हारा चक्र पर रखें और ऐसे आप 15 मिनट रखकर बैठिए, पक्का आपको शांति का एहसास होगा। दोस्तों मैं ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं ना, मैं हृदय से बोलता हूं कि आप इन सभी चीजों का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद आप उसको फील कीजिए, क्या सही में परिणाम मिलता है, क्या सही में जो आलाप बोलते हैं वो रिजल्ट आप गेन कर पाते हैं। मिले तो भी मुझे बताइएगा, न मिले तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें आपको कहीं पर भी अगर गाइडेंस दे सकूं तो मैं खुद को बड़ा ही भाग्यशाली मानूंगा। दोस्तों कई लोगों को एक हैबिट हो जाती है अल्कोहल की, स्मोकिंग की, चेन स्मोकर्स होते हैं या तो कांस्टेंट अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ऐसी जो खराब लत लग जाती है, तो उस लत को तोड़ने के लिए हम कहाँ पर पास करेंगे रेकी, हमारे फेफड़ों पर, फेफसा, या तो जिसे बोलते हैं कि हम अपने रीप पर वहां पर रेकी प्रसार करेंगे, साथ में हृदय चक्र, हार्ट चक्र और नीज पर, दैट इज घुटनों पर हम रेकी शक्ति को प्रवाहित करेंगे। एक बात आपने देखी, करीबन घुटने हर एक बात में आते हैं जब से हमने वो मानसिक वाली चीजों को लिया तब से, क्योंकि दोस्तों हमारा जब भी सेंटीमेंट, हमारा इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी लागणी जिसे बोलते हैं, वो जब डिस्टर्ब होती है ना, तब ये सारी चीजें हो जाती हैं। और नीज हमारा एक ऐसा पार्ट है जो हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। जब भी आप इम्बैलेंस हो गए तो आप ऐसी किसी भी खराब चीज में आप चले चलोगे, तो हमारा इमोशनल लेवल बैलेंस होना जरूरी, दैट इज EQ, इमोशनल कोशेंट, वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो ये घुटनों पर हाथ रखने से हमारा वो बैलेंस होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हाथों को घुटनों पर इस तरीके से रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने घुटनों के द्वारा अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। और अपने इमोशंस बैलेंस हो गए फिर तो अपने वारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। ठीक है ना दोस्तों, तो नीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिएगा, जिन जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम होगी, नी रिप्लेस करवानी है या उनको आर्थराइटिस हो गया, नी में घसारा जिसे बोलते हैं, वो मैक्सिमम लोग इमोशनल लेवल पे भी टूटे होंगे। फिजिकल रीजन तो है ही है, जैसे एक एथलीट होता है तो उसकी नी को प्रॉब्लम होनी है, होने वाली, ये तो हकीकत है। लेकिन अगर हम सामान्य तरीके से भी सोचें तो जिन लोगों की इमोशंस ब्रेक हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खो बैठा है या किसी के साथ विश्वासघात उन्होंने किया है वो उनके साथ हो गया, प्रेम की जो बातें हैं, भावना की जो भी बातें, कहीं ना कहीं वो मार खाए होंगे।
मार खाया उसकी वजह से घुटने डैमेज होते हैं, या तो फिर घुटने डैमेज हो गए इसकी वजह से अपने इमोशंस लेवल को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि हमारा सेशन तो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, शक्ति को प्राप्त करना है। कई बार आसक्ति फील होती है, या तो लेजीनेस सा फील होता है, कंटाला आ रहा है, यार आज मजा नहीं आ रहा है, ऐसा जो भी कोई फीलिंग आता है, तो शक्ति को फील करना है या तरोताजा हो जाना है, एकदम फ्रेशनेस फील होनी है। इसके लिए पैरों के तलवों पर फिट, इसके बाद मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस और हृदय चक्र, हार्ट चक्र एंड थायराइड ग्लैंड, वहां पर रेकी शक्ति को अगर आप प्रवाहित करेंगे तो पक्का आपको बढ़िया सा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, मैं आपका हमसफर, आपका रेकी गुरु आलाप जोशी, आप सभी से यही एक नम्र निवेदन करता हूं कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम रेकी शक्ति का प्रयोग करें, आपको मैक्सिमम परिणाम मिलेगी। और ऐसे तो बहुत सारे सेशन हम करते रहेंगे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के लिए हम कैसे उसको रिजॉल्व करें, इसके लिए हम बात करते रहेंगे। बस तब तक आप सारे के सारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बस तब तक आप आपके ये रेकी गुरु को आज्ञा दें। नमस्कार।